अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा यार, कुछ भाई जो है मैसेज कमेंट्स किए हुए थे उन्होंने कि यार मैं खुद तो जो है ना माशाल्लाह कमा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ और यहाँ लोगों को मना कर रहा हूँ। भाई आपके पैसे, आपकी मर्जी है, आप आए ज़रूर करें। अच्छा यार, हमारी पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि हम एक ट्रेंड के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। जैसे कराची में या पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड आया चाय के होटलों का, इसी तरह जो है वो सब उसके पीछे पड़ गए, सब चाय बेचने के पीछे लग गए। इसी तरह अब जो है लोग, हर बंदा जो है सक्सेस स्टोरीज बताता है लेकिन फेलियर कोई भी नहीं बताता। अब हमारे बहुत सारे भाई ये समझते हैं यार बहुत फ़ायदा है, वो कहते हैं कि हम जाके ये काम करें और बहुत जल्दी प्रॉफिट होगा। आप करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम ये है कि हम फेलियर भी तो बताएं ना। और एक और चीज़ लास्ट कुछ वीडियोस में बताना मैं भूल गया था, मुझे दोनों गाड़ियों की जो कॉस्टिंग थी वो अराउंड 70,000 आई थी और मेरे ख्याल से सारे जो है चीज़ें पैसे वैसे काट के मुझे नेट कोई अराउंड 55 या 56,000 मुझे मिले थे। ये मुझे लॉस हुआ था मेरे पहले प्रोजेक्ट में। उसके बाद मैंने कुछ ट्रेडिंग करी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी मेरा लॉस कवर नहीं हुआ। खैर, मेरा बताने का मकसद ये था कि गाड़ियाँ जो है वो मैं एज अ बिज़नेस के लिए नहीं गया था, मेरी हॉबी थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा है कि जब हम कोई नए मॉडल्स इंपोर्ट करते हैं, पहली बात तो ये कि आप 3 साल से पुराने मॉडल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप इंपोर्ट करते तो 300% प्लस ड्यूटी है। और दूसरी बात ये है कि पुराने मॉडल्स इंपोर्ट नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग पाकिस्तान में हम लोग एवोल्यूशंस कन्वर्ट करते थे, या तो होंडास को टर्बो चार्ज करते थे, इंजन स्वैप्स करते थे, या फिर अभी रिसेंटली जिस तरह आपने देखा होगा AMGs को हम कन्वर्ट करते थे। मर्सिडीज़ का एक बेस मॉडल लेके उसके ऊपर हम लोग पूरी कंप्लीट गाड़ी मंगवा के जापान से उसको सारा कन्वर्ट करते थे। खैर, मैं और मेरा भाई, जिस तरह आपको पता है कि हर यंगस्टर का एक लड़के का शौक़ होता है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ देख कर और जो है नीड फॉर स्पीड खेल खेल के जो है एक शौक़ होता है लड़के का, यार मेरे पास भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स कार हो। जिस तरह कि आपको पता है कि हर किसी का जो है एक ड्रीम होता है, मोस्टली JDMs में, जिस तरह आपका सुपरा है या एवोल्यूशंस है। तो खैर अल्लाह पाक ने जो है मुझे भी तौफीक दी और मैंने जो स्टार्ट किया वो सबसे पहले मैंने होंडा सिविक 2004 ली, F20B स्वैप थी। उस गाड़ी का अनफॉर्चुनेटली इंजन उड़ा, वो गाड़ी मैंने बेची, प्रियस के साथ एक्सचेंज करी। फिर उसके बाद 6-8 महीने सब्र और सुकून करने के बाद फिर दोबारा मुझे जो है सब्र नहीं हुआ तो मैंने एक और ली, वो भी 2004-2005 सिविक थी, H23 स्वैप थी इस दफ़ा। खैर 1-2 महीने रखने के बाद फिर दोबारा मूड हुआ चेंज करने का, तो फिर एक और डील मुझे मिल गई, होंडा सिविक 9080 डॉल्फिन के बाद वाला। वो टर्बो चार्ज थी और काफ़ी तेज़ थी वो गाड़ी, 300V टू द व्हील्स थी, टू द ग्राउंड थी, वो ट्यून श्यून करके। और अनफॉर्चुनेटली उसका भी एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी मेजर लॉस हुई। मेरे 2 दोस्त साथ थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच गए, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वो गाड़ी भी जो है मैंने बेच दी, मेरा शेल बिका तो वो गाड़ी फिर हैच में कन्वर्ट हुई। पाकिस्तान में हैच भी कन्वर्ट होती हैं और इंजन मेरा अलग बिका। खैर, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो गाड़ी मेरी गई तो मुझे फिर उसके बाद मित्सुबिशी एवोल्यूशन करने का प्रोजेक्ट मिला। उसमें हम लोग ये करते हैं कि नॉर्मल एक लांसर का चैसी लेते हैं, जापान से हम लोग पूरी गाड़ी मंगवाते हैं, एवोल्यूशन 7, 8, 9 जो भी आपकी हो। उसमें फिर ये होता है कि आपका पीछे का जो बैक कट होता है उसमें बैक कट लगता है, क्योंकि उसमें आपका ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम होता है, आपकी शाफ्ट होती है और पीछे आपका जो है डिफ लगता है, जिसकी वजह से वो सादी लांसर में नहीं होता। और एवोल्यूशन की तो पीछे से जो बैक चैसी होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 80-90% नियरेस्ट टू द ओरिजिनल एवोल्यूशन वो हो जाता है। फिर वो गाड़ी मेरी बिकी। उसके बाद मुझे एवोल्यूशन EVO 9 MR का मुझे मौका मिला, वो भी मैंने कन्वर्ट करी। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, किसी को टेस्ट ड्राइव के लिए दी, गाड़ी का जो है वो क्लच उड़ा दिया, गियर फारिग कर दिया, वो गाड़ी भी बिकी। और अगेन इस दफ़ा अल्लाह ताला ने और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया। फिर इस दफ़ा जो है E63 बाई टर्बो W212 जो कि 2009 के एंड से स्टार्ट होता है, 2014-15 तक जाता है, उसका मैंने बेस मॉडल लिया। और उसके ऊपर जो जापान से मैंने पूरी गाड़ी मंगवा के कंप्लीट स्वैप किया मैंने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिकी। फिर उसके बाद जो है E180 213 W213 जो है वो उसका मौका मिला मुझे, 2020 मॉडल था, वो मैंने एक्सीडेंटली, लेकिन ये कि उसका मेरा प्लान था कन्वर्ट करने का, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि बहुत नई गाड़ी थी वो। उसको मैंने ऐसे ही बना के वो मैंने बेचा, कि वो गाड़ी वो तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था। तो खैर करते करते ये सारी चीज़ें, इसके बाद मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान में जो है हम लोग को इतनी प्रॉब्लम्स होती है, तो क्यों ना दुबई जाके अपना शौक़ पूरा किया जाए। असल मकसद दुबई आने का था शौक़ पूरा करना। ये सुपर कार्स में जो है अगर मैं थोड़ा बहुत रेंटल में करूँ, कुछ चलाऊँ, तो ताकि मेरा शौक़ भी पूरा हो। लेकिन ये सब करने से पहले छोटे से स्टार्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि जितनी बड़ी मैं आपको गाड़ियाँ बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, इनका एक एक पार्ट, अगर मैं आपको मर्सिडीज़ की मिसाल दूँ, उसकी जो अंदर जो क्लॉक होती है वो खाली क्लॉक पाकिस्तानी 1 लाख रुपए की क्लॉक है।
پھر اس کے اگر میں چھوٹے چھوٹے اگر میں آپ کو پارٹس گھمانے لگوں، جو اس کا اسٹیئرنگ ریک ہے وہ پاکستان کی 8 سے 9 لاکھ روپے کا ہے. اگر میں کسی بڑی گاڑی میں وہاں پر کام کرتا تو اس کا ایک چھوٹا سا بھی ایرر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک لاس مجھے دیتا. تو اس لیے میں نے چھوٹی گاڑیوں سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو ہے ایز اے بزنس کو پرسیو کرنے کے لیے میں نے اسٹارٹ نہیں کیا تھا، میں نے ایز اے شوقیہ کرنے کے لیے اسٹارٹ کیا. اور یہ تو میں نے آپ کو ساری اسٹرگل بتائی، یہ میں نے آپ کو چند منٹوں میں بتائی ہے، لیکن ان کے پیچھے میں نے دن رات ایک کیے، خون پسینہ میں نے کیا. گھر والوں سے بہت باتیں سنی. میرے والد صاحب نے جو ہے مجھ سے بہت ناراض ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ گاڑیاں بیچو، میں گاڑیاں دوبارہ نہیں دیکھوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا جو اوریجنل بزنس تھا وہ سفر کر رہا تھا، اس میں مجھے نقصان ہو رہا تھا مجھے. اب وہ جو گاڑیاں دن رات ہم ٹیون کرتے ہیں، کبھی نیچے لیٹے ہوئے خود ٹربوز چینج کر رہے ہیں، گیئر چینج کر رہے ہیں، مطلب یہ سارا کرنے کا مقصد یہ ہے پہلے میرا ہابی ہے اور اس کے بعد میرا کام ہے بزنس بنا. کیونکہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو جو بتائی بڑے ایک شارٹ کر کے میں نے بتایا، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی اسٹرگل تھی. تو وہاں پر آپ کو خود نالج ہونا ضروری ہے. ٹچ اپس کا تو مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ پاکستان کی طرح یا انڈیا کا مجھے نہیں پتا، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ کتنے پیس ٹچ اپ ہے تو وہ ایک پرابلم ہوتا ہے. وہاں پر مین یہ کہ آپ نے چیسی چیک کرنا ہے، انجن گیئر چیک کرنا ہے، فنکشن چیک کرنے، پارٹ چیک کرنے، آپ کو کاسٹنگ کا پتہ ہونا چاہیے، سارا آپ کو موٹی خود سارا آئیڈیا ہونا چاہیے. تو اسی لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایز اے بزنس فوراً اسٹارٹ کریں گے تو یہ اتنا آسان کام نہیں، تھکانے والا کام ہے. بار بار چکر آگے پیچھے آنا جانا، پہ گرمی ہوتی ہے وہاں پہ کافی. تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے پاکستان سے بھی کس طرح اسٹارٹ کیا، جو میں نے ایم جی کنورٹ کری، مٹسوبشی ایوولوشن جو ایووز ہیں وہ میں نے کنورٹ کری. وہ بھی اپنے پروجیکٹس آپ کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے ولاگز میں شیئر کروں گا اور سارا پروسیس میں آپ کو دکھاؤں گا. تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میرا کیا بیک گراؤنڈ تھا، میرا کیا ایکسپیرینس تھا. اسی لیے میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، میں تھکتا نہیں ہوں. مین میرا کرنے کا مقصد. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.